नमस्कार दोस्तों, पीयूष गोयल कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप क्या है एक एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, और आपकी कोई इंडिया में प्रॉपर्टी है, अगर आप उसे सेल करने का प्लान बना रहे हैं या आपने सेल कर दी है, तो किस तरीके से जो टैक्सेशन एस्पेक्ट है उस प्रॉपर्टी को सेल के रिगार्डिंग, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको होने वाला है, उस पर टैक्सेबिलिटी किस तरीके से आपको कैलकुलेट करनी है। इसके अलावा जो आपका इन्वेस्ट सेल करने से जो भी आपका पेमेंट रियलाइज हुआ है, उसे किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है आगे, जिससे कि जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, उस पर जो इनकम टैक्स लगता है उसको हम यहाँ पर सेव कर सकें। और इसके अलावा अगर आप उस अमाउंट को आउट ऑफ इंडिया लेके जाना चाहते हो एनआरओ अकाउंट के थ्रू, तो उसमें कौन कौन से कंप्लायंसेस आपको करने की रिक्वायरमेंट अराइज होगी। तो कंप्लीट वीडियो में बने रहिए, जिससे कि आपको एक एक सिंगल टॉपिक यहाँ पे समझ में आ सके, और ये आपके लिए वीडियो जो है काफी हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले हम समझना होगा हमें कि जो आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, तो उससे सेल जो हुई है, वो जो गेन हुआ है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। अगर आपने प्रॉपर्टी होल्ड की है मोर देन 2 years, देन इट्स कॉल्ड द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर कोई भी आप प्रॉपर्टी सेल करते हो आफ्टर 2 years, तो देन इट्स कॉल्ड द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आप विद इन 24 मंथ्स के अंदर सेल कर देते हो, दिस इज कॉल्ड द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिसाइड करना है। देन आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो उसमें आपको कैपिटल गेन अमाउंट कैसे निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या है, फुल जो वैल्यू है कंसिडरेशन की, सेल प्राइस, ठीक है। तो ये अमाउंट क्या होगा, जो अमाउंट आपको एक्चुअली रिसीव हुआ है वो अमाउंट क्या होगा, इट्स कॉल्ड द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सेकंड पॉइंट के अंदर आपको जो एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं, जो भी प्रॉपर्टी को सेल करने के रिगार्डिंग या ट्रांसफर करने के रिगार्डिंग, वो चाहे ब्रोकरेज हो सकते हैं, कमीशन पेड हो सकता है, स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस हो सकते हैं, लीगल एक्सपेंस हो सकते हैं, वो सारे आप क्या है डिडक्ट कर सकते हो, ठीक है, उनका डिडक्शन आप ले सकते हो। देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, आपकी जो प्रॉपर्टी आपने जितने में परचेज की थी वो, और उसको हम जो है जो इंडेक्स बेनिफिट है उसको हमको ऐड करके जो लेस, वो सामान को क्या है लेस करना है, राइट। देन उसके बाद है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अगर आपने कोई इम्प्रूवमेंट पे कॉस्ट लगाई है वो आपको लेस करनी है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अंदर अगर आपने 23 जुलाई 2024 से सेल किया है, तो आपको इंडेक्स कॉस्ट जो एक्विजिशन की है उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। अगर आपने उसके बाद सेल किया है तो उसका बेनिफिट आप नहीं ले सकते, कि आपकी जो टैक्स रेट है वो वहां पर कम कर दी गई है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं टीडीएस एस्पेक्ट पर। जब आप पेमेंट करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा है, तो आपको 1% की रेट से यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करके फॉर्म 27Q के थ्रू जमा कराना है। और ये जो टीडीएस का अमाउंट है, ये वो जो जिसके पेन पे कटा है वो वहां पर क्लेम कर सकता है। अब हमारा ये टैक्सेशन पार्ट हो गया कंप्लीट। सेकंड पार्ट आता है हमारा, जो आपको कंसिडरेशन रिसीव हुआ है प्रॉपर्टी सेल करने के रिगार्डिंग, उस पर आप टैक्स कैसे सेव कर सकते हो। फर्स्ट आप कर सकते हो, अनदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है उसका पूरा अमाउंट आप इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर एग्जम्पशन ले सकते हो। सेक्शन 54 EC बोलता है, अगर आप स्पेसिफाइड बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो भी आप यहाँ पर एग्जम्पशन ले सकते हो, ठीक है। तो आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है उसको आपको इन्वेस्ट करना होगा, राइट। देन सेक्शन 54F बोलता है, अगर आप क्या है कोई भी जो प्रॉपर्टी सेल करते हो तो उसके अंदर भी आप क्या है यहाँ पर एग्जम्पशन ले सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और कंप्लीटली आपको आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से टैक्सेशन एस्पेक्ट को हमको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एनआरओ अकाउंट में किस तरीके से ट्रांसफर करने पर हमको कंप्लायंसेस करने हैं। इसके अलावा जब आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, उसमें किस तरीके से टैक्स सेविंग आपको करनी है। तो आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कोई भी डाउट रहता है बिल्कुल आप बेझिझक मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।